आमतौर पर जब भर्ती के नतीजे आते हैं तो जश्न होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल के नतीजों ने जश्न की जगह एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा हंगामा आखिर है क्या। और ये सवाल ये सिर्फ एक इंसान का सवाल नहीं है। इसमें ना हजारों उम्मीदवारों का दर्द, उनका गुस्सा और उनके साथ हुई नाइंसाफी का एहसास छिपा है। और सही मायने में यही इस पूरे विवाद का केंद्र है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह हंगामा क्यों बरपा है, फिर उम्मीदवारों के आरोप क्या हैं, सरकार का इस पर क्या कहना है, कैसे ये मामला सड़क से हाईकोर्ट तक पहुंचा और आखिर में आगे क्या हो सकता है। तो ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा हंगामा शुरू कहां से हुआ। देखिए, इसकी जड़ में ना सिर्फ एक चीज है, पारदर्शिता की कमी। पता है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब फॉरेस्ट गार्ड और नगर सेना जैसी जो पिछली भर्तियां हुईं, उनमें हर उम्मीदवार के फिजिकल, रिटन, बोनस, सारे अंक सबके सामने होते थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इस बार बस एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई और बस यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि भाई आखिर किसका सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ है। तो चलिए अब सीधे सीधे उन आरोपों पर आते हैं जो प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि जब नंबर ही पब्लिक नहीं किए गए तो कोई कैसे चेक करेगा कि नतीजे सही हैं या नहीं। उनका सीधा सीधा दावा है कि ज्यादा नंबर लाने वाले बाहर हैं और कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है। और तो और, जब एक पुरुष का नाम महिलाओं की लिस्ट में आ जाए, ऐसी बड़ी गलतियां हों, तो जाहिर है पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठेंगे। और फिर नारायणपुर जिले से एक ऐसी गड़बड़ी सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और सच कहूं तो ये सबसे चौंकाने वाली गड़बड़ियों में से एक थी। हुआ ये कि नारायणपुर जिले की शुरुआती लिस्ट में करीब करीब 40 अलग अलग उम्मीदवारों के नाम एक ही एप्लीकेशन नंबर के नीचे दिए गए थे। सोचिए, एक ही एप्लीकेशन नंबर। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली टाइपिंग मिस्टेक थी या फिर ये सिस्टम में किसी बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा था। जाहिर है इसी ये गलती ने उम्मीदवारों के मन में शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए आरोप। अब देखते हैं कि इन गंभीर आरोपों पर सरकार और पुलिस विभाग का क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या जवाब आया। सरकार की तरफ से जो अंकों में गड़बड़ी का मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है बोनस अंक प्रणाली। तो सवाल उठता है कि ये बोनस अंक प्रणाली काम कैसे करती है। देखिए, अधिकारियों का कहना है कि नगर सेना, सहायक आरक्षक और पूर्व सैनिक जैसी कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलते हैं। और यही वजह है कि रिटन एग्जाम में कम नंबर लाने वाले कुछ लोग भी इन बोनस अंकों के सहारे फाइनल मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए। और इस प्रक्रिया का बचाव भी जोर शोर से हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री ने तो एक तरह से खुला चैलेंज दे दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती पूरी तरह पारदर्शी है और अगर कोई एक भी गलती निकाल कर दिखा दे तो जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया। हर जिले में हेल्प डेस्क बनाए गए ताकि उम्मीदवार वहां जाकर अपनी बात रख सकें, अपनी शंकाएं दूर कर सकें। लेकिन सच तो ये है कि कई उम्मीदवारों को लगा कि जब तक पूरी पारदर्शिता नहीं होगी ये कदम नाकाफी है। तो जब बात नहीं बनी तो हजारों उम्मीदवार इस लड़ाई को सड़क से उठाकर सीधा हाईकोर्ट तक ले गए। और हाईकोर्ट में उनकी मांगें बिल्कुल सीधी और साफ हैं। पहली, इस भर्ती प्रक्रिया पर फौरन रोक लगाई जाए। दूसरी, हर उम्मीदवार के फिजिकल, रिटन और बोनस मार्क्स सब कुछ पब्लिक किया जाए। और तीसरी, इन्हीं पब्लिक किए गए नंबरों के आधार पर एक नई, पूरी तरह से पारदर्शी मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। तो अब जब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो सवाल यह है कि इस विवाद में आगे क्या हो सकता है। देखिए, कई संभावनाएं हैं। एक तो ये कि हाईकोर्ट पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दे। ये भी हो सकता है कि बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार खुद ही सारे मार्क्स पब्लिक कर दे। या फिर यह मामला एक लंबी कानूनी लड़ाई में भी फंस सकता है जिससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक परीक्षा के नतीजों का है या फिर ये सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और विश्वास के एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है।